मोतीलाल महतो हैं जो कि वहाँ से चल करके आए हैं। और यहाँ पर ये किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। झारखंड के बात के लिए और झारखंड के खतियान अस्थाई नीति नियोजन नीति को लेकर के इन्होंने अपने बात को मजबूती से सरकार के समक्ष रखा, लोगों को आह्वान किया, स्टूडेंटों को आह्वान किया। आइए इस बीच में जानते हैं कि नियोजन नीति बनने के बाद भी अटकलें लग जा रही उसमें, ऐसा क्या बना रही है सरकार, ऐसा क्या कुछ उसमें त्रुटि है जो उसको चैलेंज किया जा रहा है। कभी गवर्नर के पास से लौटा दिया जा रहा है, कभी उसको हाईकोर्ट चुनौती दे रहा है, तो आप देखेंगे तमाम तरह से उसको चुनौती मिल रहा है। तो जो झारखंड के विद्यार्थियों का रोजगार का मामला है वो कहीं ना कहीं अधर में लटकता नजर आ रहा है। तो नियोजन को लेकर के सबसे पहले आप लोगों ने आवाज़ उठाया, क्या लग रहा है कि ये सरकार करना नहीं चाहती या नहीं रही है मन से? देखिए, 2 लाइनों से हम शुरुआत करना चाहेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? क्या फ़र्क पड़ता है इस देश में राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर कौरव राजा हुए तो चीर हरण के काम आएगी, अगर पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। चाहे आप शुरुआत से जब से झारखंड अलग हुआ तब से देख लीजिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, एक दूसरे का सत्ता पलटते रहता है। कभी ये आता है, कभी वो जाता है, कभी वो आता है, कभी ये जाता है, लेकिन सब चीरहरण का काम कर रहे हैं, सब जुए में हारने का काम कर रहे हैं। किसी ने आज तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया। हम शुरुआत करते हैं रघुवर दास के कार्यकाल का। रघुवर दास ने कट ऑफ डेट बनाया कितना? 1985 का। कभी भी जब भी स्थानीय परिभाषित कीजिएगा तो उसका कोई आधार होता है। ये इन्होंने बिना आधार का 1985 का बना दिया। उसमें इन्होंने नियोजन में क्या किया? 11 और 13 जिला को रिजर्व कर दिया, मतलब 13 जिला को रिजर्व कर दिया। अब हम कहते हैं कि संवैधानिक कैसे हो सकता है? 100% कभी भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। कुछ राज्यों में है, जैसे स्पेशल प्रोविजन के तहत 371 के डी के तहत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, लेकिन हम रिजर्व नहीं कर सकते। यहाँ हाईकोर्ट में चैलेंजिंग हो जाएगी। इन्होंने 11-13 जिला रिजर्व कर दिया, तो किसी ने हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया कि 100% आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। देखिए, वो खारिज हो गया नियोजन नीति। तो इसके IAS IPS क्या करते हैं? ये लोग गाजर छीलने का काम कर रहे हैं क्या? इनको सैलरी क्यों दिया जा रहा है? इसको एडवोकेट जनरल को क्यों सैलरी दिया जा रहा है? एक अच्छा संवैधानिक नीति नहीं बना पा रहे लोग। तो रघुवर दास का भी खारिज हो गया। अब उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार आई, जो गठबंधन की सरकार है, जो जेएमएम और कांग्रेस साथ में है। इन्होंने भी एक नियोजन नीति बनाने का काम किया जिसमें मैट्रिक इंटर कर दिया। इसमें भी खारिज हो गया। इसमें भी खारिज होना ही था, क्योंकि एक राज्य में 2 तरह की नीतियां नहीं चल सकती। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब मान लीजिए हम दोनों भाई हैं, ठीक है, हम लोग दोनों के यहीं जन्म लिए हैं, लेकिन एक भाई मेरा दिल्ली में पढ़ा, एक हम यहाँ पढ़े। तो ये दिल्ली वाला फॉर्म नहीं भर सकता, हम यहाँ वाला फॉर्म भर सकते हैं, तो खारिज होना ही था। तो इसका मुख्यमंत्री और राज्यपाल का इसमें गलती नहीं है। गलती इसके जो अगल बगल में इर्द गिर्द में जो बैठे हुए हैं, जो इनके PA हैं, CA हैं, DA हैं, दहिना हाथ है, बावां हाथ है, इनको जो राय देने वाले जो सलाहकार हैं, वो लोग सारे लोग बाहर ही बैठे हुए हैं। और इन्होंने अभी तक ऐसा नियोजन नहीं बनाने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के छात्रों का भविष्य सुधरे। वो लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ के छात्र आगे बढ़े, यहाँ का राज्य का तरक्की हो, यहाँ के जनभावना का, जनमानस का ख्याल रखा जाए। वो लोग चाहते ही नहीं, इसी कारण से ये खारिज होते जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि राज्यपाल ने जो लौटाया, अभी राज्यपाल ने जो वापस किया विधेयक 1932 को, विधेयक को कह दिया कि ये आर्टिकल 14 को, 15 को, 16 का वायलेंस करता है। तो बताइए ये कैसे वायलेंस करता है? आर्टिकल 14 कहता है कि इसमें समता का अधिकार हो। तो समता का अधिकार है, तो हम समता को किसी को मार के भगा दिए झारखंड से कि हम यहाँ रहने नहीं दिए हैं? ऐसा तो नहीं किए। हम केवल कहें कि नियोजन में हमारा 90% C और D के नौकरियों में 90%, जैसे 28 में से 18 राज्यों ने बनाया है, C और D नौकरियों में 90% और ऑफिसर के पदों में 75 या 80% हमारे लिए रिजर्व किया जाए। जैसे आपका क्या बोलते हैं, बिहार ने, जैसे कि गुजरात ने, जैसे कि महाराष्ट्र ने, जैसे कि हरियाणा ने किया है। तो जब हम वो लोग असंवैधानिक नहीं है, तो हम असंवैधानिक कैसे हो गए? गलत बात है। 15 कहता है कि किसी को जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कहाँ भेदभाव नहीं किया जा सकता है? कुओं में, तालाबों में, सड़कों में नहाने से, जैसे पहले जातीयता के आधार पर छुआछूत होता था, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नौकरियों में नहीं कहा है कि अपने लोगों के रिजर्व नहीं कर सकता है। इसमें भी आगे संविधान में प्रावधान है, आगे भी संविधान को पढ़ना चाहिए था, जिसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार अपने राज्यवासियों के हित में राज्यवासी के लिए कानून बना सकता है जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। लेकिन इन्होंने कौन सा संविधान को पढ़ा दिया? 14 को, 15 को पढ़ा दिया। 16 कहता है नियोजन में सभी का समान का अधिकार है, लेकिन इसके अलावे भी अन्य राज्यों ने अपना नियोजन नीति बनाया है। अब मैं इसके डाटा के साथ कहूँगा कि किसने और किसने बनाया है। देखिए, अगर हम अतिक्रमण कर रहे थे, वायलेंस कर रहे थे, तो यहाँ देखिए,
बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक, तो वो काहे ना वायलेंस हुआ, वहाँ का संविधान का वायलेंस काहे नहीं हुआ? सोचने वाला विषय। झारखंड में ही क्यों होता है ये बिहार का नियोजन नीति है। बिहार का नियोजन नीति में क्या कहता है, भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी होता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, भारत का नागरिक अलग होता है और निवासी अलग होता है। नागरिक एक होता है, निवासी अलग अलग होता है। हम झारखंड का निवासी हैं, नागरिक भारत का है, ध्यान रखिएगा। हम भारत का नागरिक है, निवासी झारखंड का है। उसी तरह से यहाँ बिहार का निवासी इन्होंने कहा है, यानी बिहार का निवासी ही फॉर्म भर सकता है। ये भी 90% रिजर्व किया हुआ, हमारे सामने पड़ोसी राज्य है, तो फिर वो गलत नहीं, तो हम कैसे गलत है? उसके बाद देखिए, उसी का टीचर का वैकेंसी निकलता है बिहार में, उसमें फॉर्म में क्या लिख देता है, पहला ही कॉलम है, ओनली बिहार कैन अप्लाई, ओनली बिहार पीपल कैन अप्लाई, खाली बिहार का निवासी अप्लाई कर सकता है। तो जब वहाँ नहीं है, देखिए वहाँ पर अनुमंडल कार्यालय में जब वैकेंसी निकलता है तो क्या है, वो लेटर जारी करता है वहाँ के कि अन्य राज्य के व्यक्ति एवं महिलाओं को बिहार राज्य का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, मतलब वहाँ के निर्गत करना, बिहार निवासी होना अनिवार्य है, वही निर्गत कर सकता है जिसका निवासी होगा। तो अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो ये सब भी राज्य तो भेदभाव कर रहे हैं, फिर यहाँ क्यों नहीं खारिज होता? नहीं होगा, क्योंकि झारखंड बाबा जी का ढाबा बना हुआ है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ में भी वही बात कहता है कि छत्तीसगढ़ का निवासी होगा। सारा जहाँ का पूरा भारत को उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश का, उसमें भी बोलता है कि भारत वहाँ में पॉलिसी बना हुआ है ना, वहाँ वही कह रहे हैं। तो हम भी यहाँ पॉलिसी बन ही नहीं रहा है, सवाल इस पर है। सरकार कोशिश कर रही है, तो यही सवाल मैंने आपसे किया था। वही पॉलिसी की बात कह रहा हूँ कि अगर वही पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, अगर सरकार बना रही है यहाँ के हित में, तो यहाँ बनना चाहिए। जब वहाँ खारिज नहीं हुआ तो यहाँ कैसे खारिज हो जाता? संविधान तो एक ही है ना, ऐसे नहीं कि अलग राज्य के लिए अलग संविधान है, नहीं है ना, है संविधान से ही ना देश चलता है। तो फिर इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कोर्ट में चैलेंज मिलना या गवर्नर के थ्रू चैलेंज मिलना, या फिर आप 1932 के ही खतियान को जब विधेयक के तौर पर पारित किया गया, उसको भी जब वहाँ बोला कि जो संविधान में जो संवैधानिक रूल है उसके हिसाब से उसको गुजर के आना पड़ेगा, तो अच्छा, हम संवैधानिक तो ही बात कर रहे हैं। जब वहाँ बिहार के निवासियों के लिए कानून बन सकता है तो यहाँ झारखंड के निवासियों के लिए कानून काहे नहीं बन सकता है? वही तो बात है कि सरकार यहाँ अपनी है, जेएमएम को अपनी है। ये देखिए, ये बीजेपी की फंडा है एक्चुअली में, समझिए। उन्होंने राज्यपाल को कहा कि आप किसी भी तरह से 1932 को दबा दीजिए, हटा दीजिए, ताकि कोई भी दायित्व लगा जाए। राज्यपाल के पास अधिकार है टालने का, वो टाल सकता है। तो आपको लगता है कि लोकतंत्र भारत या झारखंड में नहीं, झारखंड के लिए लोकतंत्र नहीं है। झारखंड के लिए ना पूरा भारत के लिए एक तरह से लोकतंत्र खत्म है। यहाँ केवल एक हवा बना दिया गया कि लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये झारखंड का नियमावली है जिसमें सहायक आचार्य का है, इसमें लिखता है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म हो। अभी पहले आपको पढ़ाए थे कि बिहार के निवासी होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल भारत का नागरिक होगा। देखिए झारखंड का, अब हम लोग 1932 का बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं, तो कहता है कि ये नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन हम बिहार के डॉक्यूमेंट के साथ बता रहे हैं कि बिहार में 1932 चल रहा है, खतियान चल रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि खतियान होना चाहिए बिहार में स्थानीय बनाने के लिए, खतियान होना चाहिए, भूमि संबंधी दस्तावेज होना चाहिए, या भूमिहीनों को आवंटित जमीन का दस्तावेज होना चाहिए। तो वहाँ खतियान चलेगा, झारखंड में खतियान नहीं चलेगा। समझने वाला विषय है। तो हम लोग गलत कहाँ मांग कर रहे हैं? चलिए सर, ये सवाल और देखिए, किसी भी राज्य को अगर रोजगार देने के लिए जो सबसे बड़ा साधन होता है, जो सबसे बड़ा नियमावली होता है, वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति होता है। और हम लोग की मांग है कि 1932 के खतियान को डेडलाइन माना जाए और जितना भी सर्वे हुआ है, जिस जिला में जो सर्वे हो उसको शामिल किया जाए। जैसे मान लीजिए अगर हजारीबाग में 1897 में सर्वे हुआ तो 1897 को शामिल किया जाए, और फिर अगर धनबाद में 1932 में हो तो 1932 में शामिल किया जाए, रांची में अगर 1908 में हुआ तो 1908 को शामिल किया जाए, यानी जिसका जैसा सर्वे हुआ उसे शामिल किया जाए और उसी आधार पर स्थानीय निर्गत हो। हम ये नहीं कहते कि केवल 1932 चले, जहाँ जैसा सर्वे हो और उस आधार पर पहले परिभाषित हो कि झारखंडी कौन है। मान लीजिए यहाँ हम 4 आदमी खड़े हैं, एगो यूपी का है, एगो बिहार का है, एगो महाराष्ट्र का है, एगो झारखंड, 2 झारखंड का है, तो पहले परिभाषित करेंगे कि झारखंड का कौन है, कि बिना परिभाषित कर ले ही दे देंगे कि हाँ सबको नौकरी लगेगा, फिर तो सबको लग जाएगा, बिहार वाला भी लग जाएगा, महाराष्ट्र वाला भी लग जाएगा, हम कहाँ हैं, झुनझुना थमा देगा। तो इसलिए पहले परिभाषित हो कि झारखंडी कौन है। जब परिभाषित हो जाएगा कि ये दोनों झारखंडी है, फिर वैकेंसी निकाले कि सी और डी में 90% नियोजन बना, कि सी और डी के नौकरियों में 90% झारखंडियों का होगा, 10% बाहरियों का होगा, कि भारत जो है राज्यों का संघ है और राज्यों के संघ में 5 या 2% सबका अधिकार होता है। हम ये नहीं कहते कि 100% रिजर्व किया जाए। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। ये थे युवा क्रांतिकारी, झारखंडी क्रांतिकारी मोतीलाल महतो, और इन्होंने अपना व्याख्यान रखा नियोजन नीति, अस्थायी नीति, खतियान पर। आप लोग इससे सहमत हैं? प्रतिक्रिया देकर के साझा करें। बने रहे रिपोर्टर पोस्ट पे रवि भास्कर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।